जय श्री राम। कल हमने सुना कि श्री हरि विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं और प्रहलाद से कहते हैं कि मुझ में तो तेरी भक्ति है और आगे भी इसी प्रकार रहेगी, और तुम जो भी वर मांगना चाहते हो वह मांग लो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जिस पर प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, आपकी स्तुति करने से मेरे पिताश्री के मन में मेरे प्रति जो भी द्वेष हुआ है, उनको उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शस्त्रों के आघात किए गए, मुझे अग्नि में डाला गया, सर्पों से डसवाया, हलाहल विष दिया गया, नागपाश में बांधकर महासागर में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया, जो भी मेरे पिताश्री ने मेरे साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार किया है, इनसे जो मेरे पिताश्री को दोष लगा है, आपकी कृपा से वह शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। आइए आगे सुनते हैं श्री विष्णु पुराण, जिसमें लिखा है, प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, इसके अतिरिक्त मैं तुमको एक वर और देता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, मैं तो आपके दिए हुए वरदान को पाकर धन्य हो गया। आपकी कृपा से सदैव आप में ही मेरी अविचल भक्ति रहेगी। प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा मन जैसे निश्चल है, उसके कारण तो मेरी कृपा से विष्णु पद को प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहकर देवादिदेव प्रभु श्री हरि विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और प्रहलाद जी भी वापस महल में आकर अपने पिता के कक्ष में पहुँचे, उनके चरणों की वंदना की। तब पिता हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। अपने पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर बोले, हे पुत्र, जीवित तो है। वह महान असुरराज अपने कृत्य पर पछताकर फिर से प्रहलाद से प्रेम करने लगे। इसी तरह धर्मवान प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, फिर नरसिंह रूपधारी प्रभु श्री हरि विष्णु जी द्वारा अपने पिता हिरण्यकश्यप का वध किए जाने पर वे दैत्यों के राजा बने। हे द्विज, फिर राज्य लक्ष्मी सहित बहुत से पुत्र पौत्रादि परम ऐश्वर्य पाकर, कर्माधिकार के क्षीण होने पर, पुण्य पापों से रहित होकर प्रभु श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए प्रहलाद परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। हे मैत्रेय, जिनके संबंध में तुमने मुझसे पूछा था, वह परम भगवत भक्त प्रहलाद ऐसे प्रभावशाली हुए। प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो भी प्राणी मन लगाकर भक्ति पूर्वक सुनता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि जो मनुष्य प्रहलाद चरित्र के श्रवण करने या पढ़ने से लगातार किए गए पापों से छुटकारा पा जाता है, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, द्वादशी को जो भी इसे पढ़ता है, उस प्राणी को गोदान का फल मिलता है। जय श्री राम।